सोनाली की शादी अचानक से तय हो गई थी। एक शादी समारोह में ही लड़की के माँ बाप ने अपने बेटे के लिए शादी ऑफर किया था। सोनाली थी ही ऐसी खूबसूरत, जो भी देखे मुग्ध हो जाए। खूबसूरती नहीं, खूबसूरत के साथ साथ पढ़ाई लिखाई और हर काम में दक्ष। भला कौन इसे पसंद ना करेगा। सोनाली के पापा को जब घर वर पसंद ही आ गया तो उन्होंने सोचा देरी किस बात की, बीए पास कर ली है और आगे की पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। लड़के के पापा ने ऐसा आश्वासन दिया था। बहुत ही धनाढ़े, प्रतिष्ठित और संस्कारी थे लड़के वाले। लड़का स्वयं प्रोफेसर था। अचानक से सब कुछ हो जाने से सोनाली को समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, कहे तो कैसे और किसे कहे कि वह कॉलेज के सहपाठी सुरेश से प्रेम करती है। हालांकि सुरेश संयोग से सहजाती था, फिर भी सोनाली के माँ बाप इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते क्योंकि वह प्रेम विवाह को पसंद नहीं करते थे। फिर भी सोनाली सोचती रहती थी, धीरे धीरे माँ बाप को राजी कर लूंगी। यहाँ तो सब कुछ उसके सोच से परे हो गया। वह डर के मारे अपने प्रेम की बात को जेहन में दबाए घुटने लगी। उसे ना कोई रास्ता और ना ही कोई सहारा नजर आ रहा था। इधर सुरेश की भी हालत अच्छी नहीं थी। वह भी किसी भी हाल में सोनाली को खोना नहीं चाहता था। वही स्थिति सोनाली की भी थी। वह बहुत खामोश रहने लगी थी। माँ ने कई बार पूछा भी, क्या बात है बेटा, क्यों खामोश रह रही हो, कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं माँ, कुछ भी नहीं कहकर बात टाल देती। सोनाली के घर वालों को लगता था शायद हमसे बिछड़ने का गम है। माँ कहती थी, बेटा क्यों परेशान होती हो, हम तो मिलते रहेंगे, आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे लड़का और उसके परिवार वाले निहायत बहुत अच्छे हैं। उस घर में तू राज करेगी राज। माँ का इतना कहना था कि सोनाली माँ को पकड़ जोर जोर से रोने लगी। माँ भी रो पड़ी थी। माँ को क्या पता इन आंसुओं की धार का मूल कारण कुछ और है। उन्हें क्या पता कि बेटी प्रेम जाल में किस कदर उलझी हुई है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा था, सोनाली और सूरज के बीच फोन पर अलग ही खिचड़ी पक रही थी। शादी के मुश्किल से 10 दिन शेष रह गए थे। शादी के कार्ड भी बट चुके थे। घर में चहल पहल बढ़ गई थी और इधर सोनाली के हृदय में एक दिन उसकी भाभी ने छेड़ते हुए कहा, क्यों नंदरानी, तुम्हें देखकर तो नंदोई जी लट्टू हो जाएंगे, लट्टू घूमते रहेंगे तुम्हारे इर्द गिर्द। सोनाली झल्लाती हुई बोली, भाभी मत छेड़ो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अकेले रहने दो मुझे। भाभी कुछ समझ नहीं पाई, मन ही मन बोली, क्या हो गया है इस लड़की को, पहले तो ऐसी नहीं थी। खैर बात आई गई। इधर सुरेश की माँ उसे समझा रही थी, जाने दे बेटा, भूलने की कोशिश कर। यदि तुम्हारी नौकरी हो गई होती तो बहुत पहले ही तुम्हारे रिश्ते के लिए सोनाली के घर गई होती। तुम्हें तो पता है बेटा, सोनाली के पापा नौकरी वाला लड़का तलाश रहे थे। अब जब नौकरी वाला लड़का मिल गया तो क्यों ना करे शादी। उन्हें अपनी और लड़कियों की भी तो शादी करनी है। तू बता, सोनाली ने अपने घर में तुम्हारे और अपने प्रेम की चर्चा तो की नहीं थी, जिससे कि उसके माँ बाप को पता चले। जब सब कुछ अचानक से हो गया तो वह भी क्या कर सकती है भला। इसलिए बेटा अब संभाल ले अपने आप को। उस दिन कॉलेज के किसी काम के बहाने से सोनाली घर से निकली थी। देखते देखते यह खबर पूरे मोहल्ले में हवा की तरफ फैल गई कि सोनाली और सुरेश ने कोर्ट मैरिज कर ली। चारों तरफ इसके चर्चे और कानाफूसी होने लगी थी। नाक कटा दिया इस लड़की ने। भला क्या बीत रही होगी सोनाली के माँ बाप और घर वालों पर। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा माँ बाप को। बे औलाद अच्छा, लेकिन ऐसी औलाद, दुष्ट औलाद भगवान किसी को ना दे। तब शादी के मात्र 1 सप्ताह बच गया था। सोनाली के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी माँ रो रो कर कह रही थी, तूने बताया क्यों नहीं सोनाली, कर देते हम शादी सुरेश के साथ। ये दिन क्यों दिखाया तुमने, तूने जीते जी मार डाला। रह रह के बेहोश हो रही थी। बहुत उधेड़ बुन के बाद सोनाली के पापा इस निर्णय पर पहुंचे कि लड़के वालों को इस घटना के बारे में बता देना चाहिए। बहुत हिम्मत करके सोनाली के पापा लड़के वालों के यहाँ गए। लड़के के पापा ने उन्हें देखकर आश्चर्य से पूछा, भाई साहब खैरियत तो है। बगैर कोई सूचना के आप, इतना कहना था कि सोनाली के पापा उनके पैर पकड़ रोने लगे। अरे क्या हुआ, कुछ तो बताइए, क्या कोई हादसा हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। भाई साहब मैं किस मुँह से माफ़ी मांगूँ, मेरी बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या हुआ बताइए तो सही। लड़के के पापा ने कहा, मेरी बेटी किसी लड़के से प्रेम करती थी और कल दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। मुंह पे कालिक पोत दिया हमारे। हमें इनके प्रेम की भनक तक नहीं थी। भाई साहब कुछ देर खामोशी बनी रही।
उस गमगीन माहौल को तोड़ते हुए लड़के के पापा ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है? आपकी दूसरी लड़की से मेरे लड़की की शादी कर दी जाए। यदि वह तैयार हो जाती है, बाकी सब मैं मैनेज कर लूँगा। मैं स्वयं आपकी लड़की से बात करूँगा। सोनाली के पापा घर आ अपनी बेटी कविता से हाथ जोड़ अपना प्रस्ताव रखा। बेटा, तू ही हमारी बची हुई लाज और इज्जत बचा सकती है। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तुम्हारी मर्जी। पहले तो पापा को पकड़ खूब रोई, कुछ बोली नहीं, रात भर करवटें बदलती रही। अगले दिन लड़के के पापा आए, कविता सामने आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने कहा, यदि मेरी वजह से 2 घरों की इज्जत बच सकती है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शायद नियति को यही मंजूर है। बेटी की बात सुन पापा की स्थिति कुछ खुशी और कुछ गम वाली हो गई थी। उसी तिथि में कविता की शादी हो गई। शादी के बाद वह ससुराल पहुंची। सारे रस्म रिवाज के बाद जब सारे रिश्तेदार चले गए, तब उसके ससुर ने उसे बुलाया। उनने कहा, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। तुमने दोनों परिवार की इज्जत को अपनी इच्छाओं की आहुति दे बचाया। एक बेटी ने इज्जत को उछाला, दूसरी ने इज्जत को संभाला। धन्य है तू बेटा, कहकर उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे थे। दोस्तों, कविता ने शादी के लिए अपनी इच्छाओं की आहुति देकर दोनों परिवार की इज्जत बचाकर सही किया गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।